हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये एक बोनस वीडियो है हमारे कंटेंट सिस्टम वीडियो सीरीज का। अगर आपने कंटेंट सिस्टम वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो जाके वो पहले देख लीजिए, क्योंकि उस सीरीज में हमने बात की थी कि कैसे आप खुद का मेंटोरशिप प्रोग्राम या कोचिंग प्रोग्राम का ऑफर बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल और लेसन रख सकते हैं। साथ ही साथ हमने उसके साथ ही कंटेंट स्ट्रैटेजी भी पूरी बनाई थी कि आप किस तरह से अपने बिजनेस के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। हमने पूरी ऑडियंस रिसर्च की थी और सेल्फ रिसर्च भी हमने की थी। तो बहुत इन डेप्थ वीडियो सीरीज है जिससे आपका ऑफर क्रिएशन और कंटेंट क्रिएशन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। नाउ ये एक बोनस और एडवांस वीडियो है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो भी रिसर्च की थी, जो भी कंटेंट कलेक्ट किया था अपने ऑडियंस के लिए, वो हमने मैनुअली किया था, खुद सारी चीज़ें कंटेंट सिस्टम शीट में लिखी थी। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी प्रोसेस आप एआई के ज़रिए बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। स्टिल आई सजेस्ट यू कि मैनुअली आप प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और एआई का यूज़ करके आप उस सारी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू यूज़ एआई यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले चलिए आ जाते हैं चैट जीपीटी में। और ये चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है, आपको प्लस वर्जन की ज़रूरत नहीं है, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक देता हूँ प्रॉम्प्ट, जिससे आपका सारा कोड क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा है प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब जैसे कि आपको पता है, जब हमने मैनुअली ये सारा कंटेंट बनाया था तो हमने ये डिसाइड किया था कि 4 फेजेस में, 4 मॉड्यूल्स में हमारे कोर्सेज बनेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल होगा रिसर्च फेज, फाउंडेशन फेज, इम्प्लीमेंटेशन और स्केलिंग फेज। मैंने बहुत डिटेल में सारे फेजेस को एक्सप्लेन किया था, तो आप वो जाके वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो वही सारी चीज़ें मैंने प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दी है एआई को समझाने के लिए कि मैं जो कोर्स बनाना चाहता हूँ उस कोर्स में मैं क्या रखना चाहता हूँ, कैसे रखना चाहता हूँ, कैसी सारी चीज़ें अरेंज करना चाहता हूँ। ये बहुत ही परफेक्ट मॉडल है, क्योंकि इस परफेक्ट मॉडल में हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जहाँ पर लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है टॉपिक के बारे में, हम वहाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर उनको उसका बेस क्रिएट करवाते हैं, फिर उस चीज़ को उन्हें करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं डेली बेसिस पे। और साथ में जब वो भी क्लियर हो जाता है तो हम बताते हैं कि इस चीज़ को अब आप एडवांस लेवल पे कैसे ले जाते हो। तो एक परफेक्ट मॉडल है किसी भी टॉपिक पे के लिए। तो आप चाहे तो इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके किसी भी टॉपिक पे कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसी को हमने कन्वर्ट किया प्रॉम्प्ट में, और एआई को यहाँ सारी चीज़ें लिख के बताती कि भाई हम किस चीज़ के बारे में कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ नीचे आके आपको सबसे पहले तो सिर्फ एक लाइन लिखनी है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है नाउ यूज माय फ्रेमवर्क टू क्रिएट। ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करने के बाद इस लाइन को आपको चेंज करना है। ओके, यहाँ जैसे लिखा है नाउ यूज माय फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन। अब ऑन के बाद आपका जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ आर्म रेसलिंग। मान लीजिए मुझे आर्म रेसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, स्टिल ये चैट जीपीटी हमें पूरे कोर्स का मॉड्यूल लेसन बना के देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ओके, सिर्फ आपको दबाना एंटर। अब यहाँ देखिएगा, अब भले ही आपको आर्म रेसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, स्टिल उसने आर्म रेसलिंग का पूरा कोर्स हमें बना के दे दिया है कि इस कोर्स में फर्स्ट फेज में क्या होगा, सेकंड फेज में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होगा, स्केलिंग फेज में क्या होगा। तो ये सारे हमें बेसिक्स यहाँ पर मिल गए। तो अगर आप एक आर्म रेसलिंग कोच हैं, आप पहले से खेल रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यार, ये बहुत अच्छे सारे टॉपिक्स हैं, इस तरह के से मैं आपको अपने कोर्स को स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। साथ ही अगर आपको लगे कि यार मुझे कुछ मॉड्यूल्स ऐड करें तो आप कर सकते हैं। बट हम थोड़ा सा और एडवांस आते हैं। ओके, हमें ये एक आइडिया आउटलाइन तो मिल गई है। ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक लाइन और लिखनी है। ओके, तो अब हमने यहाँ क्या एक सिंगल सिंगल लाइन क्या लिख दी है, नाउ क्रिएट कंटेंट फॉर ईच मॉड्यूल इन डिटेल। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। ओके,
तो देखिएगा इस कितना इजी हो सकता है कोर्स क्रिएशन करना किसी भी टॉपिक पे, भले ही अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं भी पता हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप एआई को किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन उसे उसे देते हैं, और जितना अच्छा इंस्ट्रक्शन आप एआई को देंगे उतना अच्छा ही आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है गाइस। अब आपके पास सिर्फ आउटलाइन नहीं है, बल्कि पूरा कंटेंट भी है कि आपको क्या कंटेंट बनाना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी हैं। ओके, तो देखिए आर्म रेसलिंग में फर्स्ट मॉड्यूल क्या है हमारा, हिस्ट्री बतानी है। सेकंड में रूल्स रेगुलेशंस बताने हैं, इक्विपमेंट क्या होते हैं, मसल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, बायोमैकेनिक्स क्या होता है, इंजरीज क्या हो सकती है। इसी तरह देखिएगा इसकी सारा कंटेंट कितने अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है। नाउ ऑल यू हैव टू डू, अब अगर आपको क्या करना है, सिर्फ अपना वीडियो उठाना है, अपना कैमरा उठाना है, मोबाइल उठाना है, स्टार्ट कर देना है अपना कैमरा रिकॉर्ड करना, और वीडियो बनाना चालू कर देना है, कंटेंट क्रिएशन चालू कर देना है। दैट्स इट, इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। ओके, अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है तो इस चैट जीपीटी ने आपको पूरा फ्रेमवर्क, कंटेंट क्या होगा, सारी चीज दे दी है। ओके, नाउ अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। अभी तो हमने सिंपल से टॉपिक लिख दिया था, बट अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मैं एक बहुत स्पेसिफिक कोर्स बनाऊं किसी ऑडियंस के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और इनफैक्ट वो ज़्यादा बेटर होगा वो करना, क्योंकि अपने ऑडियंस के, अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में आप जितना डिटेल डालो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी तरह से कुछ कोर्स स्ट्रक्चर हो, या कुछ आपकी पर्सनालिटी या आपकी कुछ चीज़ें डालना चाहते हो आप अपने कोर्स में, तो आप वो भी डाल सकते हो, वो भी बेटर होगा। तो चलिए मैं एक बार और प्रॉम्प्ट डालता हूँ और आपको बताता हूँ। ओके, तो हमने अगेन वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, नाउ यूज माई फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन losing weight and in strength after pregnancy. ओके, सो हमने यहाँ लिख लिया है, नाउ यूज माई फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन लूजिंग वेट एंड गेनिंग स्ट्रेंथ आफ्टर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के बाद वुमेन अपना जो वेट एक्स्ट्रा गेन कर लेती है, और उनकी बॉडी भी काफ़ी वीक हो जाती है, तो वो सारी स्ट्रेंथ कैसे वापस ला सकते हैं। तो हमने अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में बहुत स्पेसिफिक में लिख दिया है कि ये सारी चीज़ें वो कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर आपको चाहता है कि ऑल वर्कआउट्स, ऑल होम वर्कआउट्स, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, बट हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते। अब अगर आपको चाहना है कि आप और इसमें डिटेल डालें, या अपनी एज डिफरेंस भी डालना चाहते हैं कि यार मैं सिर्फ इस एज के ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, या वो ऑडियंस सिर्फ यहाँ पर रहता है, एक स्पेसिफिक सिटी में रहता है, अगर आप वो डालना चाहते हैं, या वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलता है, वो आप डालना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल भी आप डाल सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल डालेंगे अपने ऑडियंस के बारे में, वो डाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए जब हमने कंटेंट रिसर्च शीट में यहाँ पर हमने अपने ऑडियंस के बारे में रिसर्च की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी डिटेल भी आप डाल सकते हैं, तो आपका कोर्स उतना ही बेटर, उतना ही टारगेटेड बनेगा अपने ऑडियंस के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला है, और उसमें अपने ऑडियंस के बारे में कुछ डिटेल्स ऐड की है। ओके, अब चलिए एक और प्रॉम्प्ट में डाल देता हूँ, है सर।
अब हमने एक और प्रॉम्प्ट ऐड इसमें कर लिया है और डिटेल में गया है कि रिमेंबर दैट दीज वुमेन्स डोंट हैव टाइम टू गो टू जिम एंड आर ऑल वेजिटेरियन। तो हमने ये भी ऐड कर दी कि सारी वुमेन है वेजिटेरियन है, ताकि हमारे जो कोर्स में हो अगर हम डाइट की बात करें तो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट की बात हो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा कोर्स कैसे बनता है। देखिए अब हमें आउटलाइन मिल गई है पूरी, और हमारे कोर्स की आउटलाइन मिल गई है। अब हम वही प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमने पहले किया था। ठीक है, जिससे हमारे पूरे कोर्स की ये मिल जाए। ये देखिए, ये सिंपल सी लाइन आपको ऐड करनी है। क्या है वो लाइन? वो ये है कि नाउ क्रिएट कंटेंट फॉर ईच मॉड्यूल इन डिटेल, दैट्स इट। ओके, तो आप अब आपको पूरा कोर्स बनते हुए मिलेगा। भले ही आप वुमेन नहीं है या आप कभी प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, या आप मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, फिटनेस में नहीं, स्टिल यू कैन सी कि आपके सामने पूरा कंटेंट आ गया है कि कैसे प्रेगनेंसी के बाद एक वुमेन को वेट लूज करना चाहिए और स्ट्रेंथ बैक करने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। आपको सारा कंटेंट यहीं मिल गया है। और आप देखिए ये कंटेंट कितना कितना बेहतरीन है। आई कैन नॉट इमेजिन गाइस कि कैसे बिना कुछ जाने भी आप कोर्स क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा भी पता है तो आई एम टाइम श्योर कि आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल प्रॉम्प्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कोर्स की डिटेलिंग कितनी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर बताया कोर्स के बारे में, जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो क्या देंगे कि अंडरस्टैंडिंग पोस्ट प्रेगनेंसी चेंजेस क्या होते हैं आपकी बॉडी में, कैसे चेंजेस होते हैं। एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को पहले बताया, एक्सरसाइजेस बताने से पहले उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताया है। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइम निकाल सकते हैं खुद के लिए, खुद का ध्यान रखने के लिए, जैसा आपको पता है मदर के पास टाइम नहीं होता है। उसके बाद वेजिटेरियन डाइट के बारे में बताया है, पोस्ट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन के बारे में बताया है, मील प्लानिंग कैसे करना है वो बताया है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कितना डिटेल में एक कोर्स आपके पास आ गया है। तो यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट कोर्स ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। आप यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को यूज करके किसी भी टॉपिक पे कोर्स क्रिएट कर तो सकते हैं, बट डज नॉट मीन कि आप ऐसा करें। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हर किसी टॉपिक पे कोर्स क्रिएट करें, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कोर्स क्रिएट करना नहीं है, हमारा मकसद है एक्चुअल में हमारी ऑडियंस को हेल्प करना, ताकि वो भी ग्रो करें, और वो ग्रो करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे। तो इसीलिए आप अपनी ऑडियंस को किसी ऐसी चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते जिसके बारे में आप खुद ज़्यादा नहीं जानते। सिर्फ इसलिए कोर्स क्रिएट मत करो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। अगर आप एक्चुअल में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में कोर्स क्रिएट करो जिसके बारे में आप जानते हो, जो चीज़ आपको अच्छी भी लगती हो, जिसके बारे में आप अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, सो अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से हेल्प कर पाओगे। अगर मान लो आपने कोई कोर्स क्रिएट कर भी दिया ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके आप बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो पहली बात तो वो कोर्स अच्छा नहीं होगा, लोगों को उससे कुछ हेल्प नहीं होगी, और आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं ले पाओगे। बट अगर आप ऐसी चीज़ के बारे में कोर्स क्रिएट करते हो जिसके बारे में आपको पता भी है, आपकी आपको नॉलेज भी है, आपको इंटरेस्टेड भी है, आपको इंटरेस्ट भी है, तो आप उस चीज़ को लंबे टाइम तक रन भी कर पाओगे, इम्प्रूव भी कर पाओगे, लोगों की हेल्प भी कर पाओगे, और उसे एक एक्चुअल बिजनेस में टर्न भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें किस चीज़ के बारे में कोर्स क्रिएट करना है। ओके, तो आपका मकसद सिर्फ कोर्स क्रिएट करना नहीं है, आपका मकसद है एक्चुअल लोगों को हेल्प करना। नाउ ये हमने जो कंटेंट सिस्टम शीट बनाई है, ऑफर क्रिएशन किया है, और जो हम एआई का यूज़ यहाँ कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, सही तरीके से ये दिखाने के लिए क्या कि आप किस चीज़ के बारे में कब बात कर सकते हो। सही चीज़ है लोगों को समझाने के लिए, या कोई नया है उसको ये चीज़ सिखाने के लिए हमें सारी चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कौन सा टॉपिक के बारे में कब बात करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मेन इसके लिए है, ना कि आपको ये बताने के लिए आप कि आप लोगों को कुछ भी सेल कर सकते हो।
ये अगर है आपकी सारी नॉलेज को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए और सही तरीके से दिखाने के लिए। ओके, तो एआई का सिर्फ आप इसीलिए यूज करिए। ओके, तो जैसे कि देखा आपने देखा गाइस, अब आप जाके इस पे कोई भी टॉपिक के बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में जब आप कोर्स क्रिएट करें तो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे ही करें। ओके, तो नाउ यू कैन गो ahead and use this prompt to go ahead and create your mentorship and कोर्स ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं गाइज। जैसे कि मैंने बताया कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं और एआई का भी यूज़ कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा डिटेलिंग आप अपने ऑडियंस के बारे में अपने बारे में डालेंगे लास्ट लाइन में, वो उतना ही बेटर होगा, उतना ही पर्सनलाइज कोर्स आपके लिए क्रिएट करेगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, एंड लेट मी नो if you have any other questions. Okay, so that's it for this video guys. Thank you so much for watching and I'll talk to you soon.